अब ये इंडिया का जैसे मोदी सरकार जैसे माने देश को चलाना चाहिए बढ़िया से, सब जनता को देख के चला रहा है वो मोदी सरकार में। अभी भारत में इतना बड़ा देश है तभी भी लफड़ा नहीं है, नेपाल में इतना छोटा देश है तभी लफड़ा है। देखिए तो नेपाल में कैसी सरकार चाहिए, इसके सवाल के जवाब में अब नेपाल के लोग ये कहने लगे हैं कि भारत जैसी मजबूत सरकार उन्हें अपने देश में चाहिए। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जाने बोल रहे नेपाली लोग कि आज हमें मोदी जी जैसी सरकार चाहिए। हाँ, नेपाली लोग बोल रहे हैं, कहते हैं अगर मोदी जी की सरकार होती ना तो आज हमारा देश कहाँ पर होता। एक मैं बात बोलूं, देखो मानता हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना पसंद। देखो हर एक की अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी पसंद होती है, लेकिन यकीन करो आप लोग खुशकिस्मत हो। दुनिया मानती है देश कहाँ पर चला गया, कभी इंडिया में कहाँ पर चला गया। कभी आपने इंडिया में कोई दंगे देखे? नेपाल के अंदर जी तख्ता पलट हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और मुल्क से भागने की तैयारी हो रही है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि उनके कैबिनेट के बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया। इसीलिए है ना अब सब वो मोदी जैसा सरकार आना चाहिए, लेकिन अब बालिन आ जाएंगे यहाँ पे बालिन को। Well, there are celebrations clearly outside. जय हिंद दोस्तों नेपाल में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं और नेपाली लड़कियां भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट भारत ने करवाया। यार ये पागल है यार, बांग्लादेश में तख्ता पलट बांग्लादेश की वो तो शूट करती थी, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अलग दुनिया के हैं, ये लोग बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, ये बोल रहे नेपाली लोग कि आज हमें मोदी जी जैसी सरकार चाहिए। हाँ, नेपाली लोग बोल रहे हैं, कहते हैं अगर मोदी जी की सरकार होती ना तो आज हमारा देश कहाँ पर होता। एक मैं बात बोलूं, देखो मानता हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना पसंद। देखो हर एक की अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी पसंद होती है, लेकिन यकीन करो आप लोग खुशकिस्मत हो। दुनिया मानती है देश कहाँ पर चला गया, कभी इंडिया में कहाँ पर चला गया। कभी आपने इंडिया में कोई दंगे देखे? नहीं, अगर होते भी हैं वो एक हद तक होता है, कंट्रोल हो जाता है। मैं कह रहा हूँ करप्शन पे दंगे देखे, क्योंकि करप्शन इंडिया में है, बहुत कम है। बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है, पहले थी बहुत थी, बिल्कुल अब ना होने के बराबर हो गई है। सही बात। अब लोग उठते नहीं, लोग अपना अमीर हो रहा है इंडिया का, बिल्कुल लोगों का पैसा आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात कम हो रहा है इंडिया में। किसी गरीब को आप इतनी स्कीम्स उधर स्टार्ट हुई है ना। अब दरअसल ये तो आप लोग जानते ही हो कि नेपाल में आज के समय क्या कुछ चल रहा है, और इसी बीच नेपाल से कुछ ऐसी न्यूज और वीडियो सामने निकल कर आई हैं जो कि हमें यह बताती हैं कि वास्तव में भारत में कितनी अच्छी सरकार है और वह भारत को कितने अच्छे से मैनेज करके रखती है। जहां पर बीते दिनों हमें भारतीय न्यूज की तरफ से ऐसी वीडियो देखने को मिली थी कि जिसमें नेपाल के युवा वर्ग जिन्होंने अपने देश की सरकार को खदेड़ कर बाहर कर दिया है, तो वह मोदी सरकार जैसे नेता की मांग कर रहे थे और यह बोल रहे थे कि अगर मोदी सरकार जैसी सरकार यहाँ पर आ जाती है तो नेपाल बहुत ही ज्यादा प्रगति कर लेगा। और अब नेपाल से कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जहाँ पर नेपाली लड़कियाँ भारत का झंडा लहरा रही हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रही हैं। इसके अलावा कई और ऐसी ही वीडियो नेपाल से निकल कर आई हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं। अब नेपाल भारत का एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है। भले ही नेपाल की सरकार थोड़ा भारत के विरोध में हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल और भारत के संबंध इतने ज्यादा गहरे हैं कि दोनों देशों के बीच में हमें कोई भी वीजा जैसी पॉलिसी देखने को नहीं मिलती। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिल्कुल इसी तरीके से आ जा सकते हैं जैसे कि मानो वह उनका ही देश हो। और इसलिए भारत भी आज के समय नेपाल की हर संभव मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से नेपाल को बहुत सारा कच्चा तेल भेजा गया है और इसके अलावा अलग अलग तरीकों से भी भारत नेपाल की भरपूर मदद कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि नेपाल में अब एक ऐसी सरकार आने जा रही है जो कि पूरी तरह से भारत प्रो होने वाली है और भारत के साथ मिलकर भारत की रणनीति का हिस्सा बनकर नेपाल का विकास करने वाली है। और दोनों तरफ नेपाल और बांग्लादेश में अभी दो सरकार है जो इंटरिम गवर्नमेंट है विथ जो प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। एक तो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों ही अनइलेक्टेड है और नॉमिनेटेड बोल सकते हैं आप।
और बांग्लादेश का तो अमेरिका के साथ कनेक्शन क्लियर है। इन केस ऑफ नेपाल, चाहे कोई भी कारण हो, ओली सरकार और पूरा जो नेपाल का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था टोटली करप्ट था, लोगों का नाराजगी जायज था, 100% वी एग्री टू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जिन लोगों की मदद से ये की गई है नेपाल में, दे विल आस्क फॉर देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, and asking for the pound of flesh will be, as it is in case of Bangladesh, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे भी फायर फाइटिंग सिखाने आ जाएंगे। और अगर वो आ गए और धीरे धीरे वहां पे कहीं ना कहीं एक बोल के नहीं, ना बोल के सही, एक अपना प्रेजेंस बना लिया, then what is the impact of that on this Siliguri corridor? There's a history to what happened in the past, इसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में कभी प्रोग्राम कर भी सकते हैं। कहा जाता है कि नेपाल में जब राजतंत्र था उस टाइम नेपाल में शायद अमेरिका से कोई ऑफर आया था फॉर सम बेस विच ही रिफ्यूज्ड, कहा जा रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, थोड़ा आप पता कर लीजिएगा। नाउ यूएस एड का जो प्लेज ऑफ फंड था टू नेपाल इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जितना उन लोगों ने प्लेज किया था वो $700 मिलियन। $700 मिलियन से अभी ट्रंप आने के बाद शायद वो कटौती हो गई है, but I think substantial part of that has already been put into Nepal. तो उसका भरपाई तो नेपाल को करना पड़ेगा ना, चाहे वो, देखिए अभी आप देखेंगे बहुत लोग नेपाल में, आई विश देम गुड, दे आर नाइस पीपल, अगेन आई से उनकी देश की अच्छाई हो, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अच्छी बात है, वो करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र भी हो जाए और वहां पे अमेरिका का एक छोटा सा बेस भी बन जाए, हाउ डू लुक एट दैट आदि भाई? फिर आप क्या बोलोगे? आई वांट योर कमेंट ऑन दैट। बढ़िया सी यार, इनका